नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। आज की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने काफी बड़ी फटकार लगाई है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बताया है कि किसी व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक हरकतें नहीं होनी चाहिए, लेकिन चुनाव सियासत को लेकर इस समय जो गर्मी देखी जा रही है, या नहीं कहा गया है कि बिहार चुनाव को लेकर सियासत जारी है। जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी पर नजर रखते हैं और वहां के जनता को संबोधित करते हैं और ये भी बताते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए सरकार काफी बड़ी सुविधा मुहैया कराएगी। और अब देखा जा रहा है हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। इसलिए चुनाव सियासत को देखते हुए बिहार में काफी बड़ा हलचल मच गया है, जहां पर राजद की पार्टी ने यहां पर भी कहा है कि अगर वैसी गठबंधन करने को कहेंगे तो हम गठबंधन करने के लिए तैयार भी हैं। क्योंकि दोस्त कहां गए हैं कि ओवैसी की पार्टी में जो देखा गया है कि काफी लोग समर्थन करने के लिए आए हैं और उनका समर्थन करने के लिए सामने आ रहे हैं। और ऐसे में बिहार में बताया गया है, बिहार की राजधानी पटना में स्थित दीघा विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया यह क्षेत्र पटना साहिब लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। शहरीकरण की चकाचौंध से भरा यह इलाका गंगा नदी के किनारे बसा है, जहां पटना का एयरपोर्ट, मुख्यमंत्री आवास, राजभवन, बिहार विधानसभा भवन और कई सरकारी दफ्तर शामिल हैं। 14 वार्ड और 6 पंचायतें। यह विधानसभा क्षेत्र पटना नगर निगम के 14 वार्डों और 6 पंचायतों को कवर करता है, जो इसे एक मिश्रित शहरी ग्रामीण चरित्र प्रदान करता है। जनसंख्या के लिहाज से यहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी लगभग 4.49 लाख थी, जिसमें 98.26% शहरी और मात्र 1.74% ग्रामीण आबादी है। अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी और अनुसूचित जनजाति की है। जो 5वें के लोकसभा चुनावों तक यहां पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बढ़कर लाख से अधिक हो गई है, जो इसे बिहार का सबसे बड़ा मतदाता आधार वाला क्षेत्र बनाती है। जानिए क्या है जातीय आकंड। यह विधानसभा शहरी होने के कारण विभिन्न समुदायों का मिश्रण है। यहां कायस्थ समुदाय का प्रभुत्व है। कायस्थ मतदाता इस क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा यादव समुदाय की भी उल्लेखनीय संख्या है, जो पिछड़े वर्ग का हिस्सा है। ग्रामीण शहरी सीमाओं पर मजबूत पकड़ रखता है। अनुसूचित जाति मतदाता में कुल मतदाताओं का लगभग थे, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी रही है। बाकी आबादी में अन्य समूह, ब्राह्मण, राजपूत और सामान्य वर्ग के लोग शामिल हैं। अब तक कुल 3 बार हुए विधानसभा चुनाव। दीघा में अब तक केवल 3 विधानसभा चुनाव हुए हैं। पिछले 2 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति मजबूत की है। 2010 विधानसभा चुनाव में यहां से जेडीयू उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। 2020 में जीता बीजेपी का उम्मीदवार। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के उम्मीदवार संजीव चौरसिया ने जीत दर्ज की थी। संजीव चौरसिया ने सीपीआई-एमएलएल के उम्मीदवार शशि यादव को 46,234 वोटों से हराया था। बीजेपी के उम्मीदवार संजीव चौरसिया को प्रतिशत करने के बाद लाश के समाज एकमान को सीख कर रहे 2 से अजीब 97,318 वोट मिले थे। संजीव चौरसिया ने जेडीयू उम्मीदवार को हराया। 2015 के विधानसभा चुनाव में दीघा विधानसभा क्षेत्र से संजीव चौरसिया ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी उम्मीदवार ने जेडीयू के उम्मीदवार राजीव रंजन प्रसाद को 24,779 वोटों से हराया था। बीजेपी के उम्मीदवार को 92,671 वोट मिले थे। जेडीयू के उम्मीदवार ने लोजपा प्रत्याशी को हराया। दीघा विधानसभा क्षेत्र से 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू उम्मीदवार पूनम देवी ने चुनाव जीता था। जेडीयू उम्मीदवार पूनम देवी को 81,247 वोट मिले थे। लोजपा प्रत्याशी यहां सत्यनंद शर्मा यहां से दूसरे नंबर पर रहे थे। संबंधित खबरें। बिहार चुनाव बांकीपुर सीट है बीजेपी का गढ़। नितिन नबीन दर्ज करते आ रहे हैं जीत। जानिए 3 बार के चुनावी नतीजे। बिहार चुनाव बांकीपुर सीट है बीजेपी का गढ़। नितिन नबीन दर्ज करते आ रहे हैं जीत। जानिए 3 बार के चुनावी नतीजे। बिहार चुनाव 2025 अमरपुर में जीत का चौका लगाएगी जेडीयू या वापसी करेगी आरजेडी। जानें समीकरण। बिहार चुनाव 2025
अमरपुर में जीत का चौका लगाएगी जेडीयू या वापसी करेगी आरजेडी, जाने समीकरण बिहार चुनाव 2025। बेलहर में जेडीयू और आरजेडी के बीच कांटे की टक्कर, तेजस्वी की यात्राएं बदलेंगी समीकरण बिहार चुनाव 2025। बेलहर में जेडीयू और आरजेडी के बीच कांटे की टक्कर, तेजस्वी की यात्राएं बदलेंगी समीकरण बिहार चुनाव 2025। राजद और झामुमो का साथ बदलेगा कटोरिया के समीकरण, बीजेपी की राह मुश्किल बिहार चुनाव 2025। राजद और झामुमो का साथ बदलेगा कटोरिया के समीकरण, बीजेपी की राह मुश्किल बिहार चुनाव 2025। बांका में 7वीं बार जीतेंगे, बीजेपी के रामनारायण या आरजेडी करेगी वापसी, जाने समीकरण बिहार चुनाव 2025। बांका में 7वीं बार जीतेंगे बीजेपी के रामनारायण या आरजेडी करेगी वापसी, जाने समीकरण बिहार सिर्फ अखाड़े वाले मंदिरों का रजिस्ट्रेशन, हर पूर्णिमा पर सत्यनारायण कथा, जाने बीएसबीआरटी अध्यक्ष ने क्या कहा। बिहार सिर्फ अखाड़े वाले मंदिरों का रजिस्ट्रेशन, हर पूर्णिमा पर सत्यनारायण कथा, जाने बीएसबीआरटी अध्यक्ष ने क्या कहा। और पढ़ें। पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां क्लिक का 50 लाख लूटकर बड़ा तोप बन रहा था, अब कान पकड़कर मांग रहा।